हेलो दोस्तों, मैं कुणाल इस स्वराज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बिहार बोर्ड क्लास 10th पैनोरामा पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, जिसके लेखक है आरसी हुचैनसन। यदि अच्छे लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं पहले वर्ड मीनिंग को। सेकेंड पैराग्राफ का आइए देखते हैं। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग मतलब हो गया प्रभावित करने वाली। प्ले का मतलब नाटक, और मोस्ट का मतलब होता है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सबसे अधिक। ठीक, मोस्ट का मतलब सबसे अधिक, इंचेंटिंग मतलब प्रभावित करने वाले, लाइन मतलब वही लाइन होता है, पंक्ति। इन द प्ले मतलब नाटक। मैंस कंप्लेन मतलब शिकायत। मैंस का मतलब एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब काके की होता है, आदमी की शिकायत। वज सो ग्लोरियसली सम्मान पूर्ण शानदार ढंग से। इरेलेवेंट का मतलब हो गया अप्रासंगिक। टू हिज ओन सिचुएशन का मतलब स्थिति। एंड बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। बीइंग कॉमिक का मतलब हंसी लाने वाला, यानी हंसी लगाने वाला। ठीक है, आइए कवि कहते हैं कि फॉर मी मेरे लिए दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, सबसे प्रभावित करने वाली लाइन इन द प्ले नाटक में है। किस लाइन की बात कर रही है? द मैंस कंप्लेन, आदमी की जो शिकायत थी, वज सो ग्लोरियसली इरेलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, मतलब आदमी की जो शिकायत थी इतनी शानदार ढंग से अप्रासंगिक, उनके अपनी स्थिति के बारे में जो शिकायत किया गया था वो इतनी अप्रासंगिक है कि यही लाइन कवि के लिए क्या है, सबसे प्रभावित करने वाली लाइन है। एंड और बिसाइड्स के, इसके अलावा, बीइंग कॉमिक और हंसाने वाली लाइन कवि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मतलब कवि को इस नाटक में एक उस आदमी की जो शिकायत है वो, और दूसरा इस नाटक में हंसी लाने वाला जो कॉमिक किया गया है, ये चीज कवि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इट स्टक, यह प्रभावित करती है। स्टक मतलब प्रभावित किया। मी एज अ परफेक्ट मतलब पूर्ण, अचूक। इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण। ऑफ द वे द आयरिश गेट, आयरिश जगह का नाम है, ठीक। गेट एट सटल मतलब बारीक। ट्रूथ मतलब सच्चाई। बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच मतलब पहुंच। अनलाइकली मतलब असंभाव्य, ठीक है। कवि कहते हैं कि इसने मुझे प्रभावित किया है, इसने मुझे प्रभावित किया एक अचूक मतलब एक परफेक्ट उदाहरण से। कवि कहते हैं कि इसने मुझे एक अचूक उदाहरण से, उदाहरण के रूप में इसने मुझे क्या किया है, प्रभावित किया है। ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सटल, सटल का मतलब बारीक, ट्रूथ मतलब सच्चाई, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। और कवि कहते हैं जिस तरह सबसे अधिक असंभाव्य, असंभाव्य पहुंच से आयरिश लोग, आयरिश के जो लोग हैं वो सत्य को प्राप्त करते हैं, ये लाइन उनको क्या किया है, ये भी लाइन उनको प्रभावित किया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने मुझे प्रभावित किया है एक अचूक उदाहरण के रूप में, कि जिस तरह सबसे अधिक असंभाव्य, असंभव नजरिया से आयरिश के लोग सत्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। आयरिश के लोग सत्य मतलब
ट्रुथ मतलब सच्चाई को, जिस बारीकी से आयरिश के लोग सच्चाई को प्राप्त करते हैं, ये लाइन भी कवि को क्या किए हैं, प्रभावित किए हैं। यू स, कवि कहते हैं कि आपने देखा व्हाट की द ओल्ड फूल मीन्ट, कि कवि कहते आपने देखा कि उस बूढ़े मस्खरे आदमी का क्या मतलब था। मतलब वो कॉर्न मर्चेंट के बारे में कवि बात कर रहे हैं कि कवि कहते हैं कि आपने देखा कि वो जो बूढ़े मूर्ख आदमी है उसका मतलब क्या था। अब आइए नेक्स्ट, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक मतलब नापसंद, ठीक है। ऑफ रैपिड मूवमेंट मतलब रैपिड मूवमेंट का मतलब होता है तेज गति यानी गतिविधि। माई सेल्फ मतलब स्वयं, किसी भी वर्ड के लास्ट में सेल्फ लगा हो, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे चीज का मतलब होता है स्वयं, ठीक है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स मतलब मीलो एन आवर सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब चलाना, एंड सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, सो लॉन्ग एज का मतलब जब तक, इट इज नॉट माई कार। कवि कहते हैं नॉट नहीं, दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं नापसंद करता हूँ किस चीज को, तेज गति से मुझे नापसंद है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कवि स्वयं तेज गति जाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। देखिए नहीं, दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कवि कहते नहीं मैं स्वयं तीव्र गति नापसंद करता हूं, इसका मतलब तीव्र गति पसंद करता हूं, ठीक है। आई एंजॉय, इसका मतलब ये हुआ कि नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, कवि का कहना है कि नहीं मैं तेज गति जाना नापसंद करता हूं, ऐसा बात नहीं है। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स, कवि कहते हैं कि मैं एंजॉय करता हूं, मुझे आनंद आता है जाना इन ए कार एट 90 माइल्स मतलब 90 माइल्स की यात्रा करना मुझे कार में बहुत पसंद है। एन आवर मतलब 1 घंटा में, कवि कहते हैं कि मुझे भी तेज गाड़ी चलाना पसंद है, ऐसा बात नहीं है कि मैं नापसंद करता हूँ तेज मतलब तीव्र गति से गाड़ी चलाना, ऐसी बात नहीं है। कवि को भी पसंद है तेज गति से गाड़ी चलाना। कवि कहते हैं कि मुझे आनंद आता है जब मैं कार को 90 माइल्स दूरी को 1 घंटा में तय करता हूँ, मतलब 90 माइल्स पर आवर की चाल से अगर हम चलते हैं तो मुझे भी पसंद है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। देखिए जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, एंड जब तक इट इज नॉट माई कार, और कब तक मुझे आनंद आता है तेज गति से गाड़ी चलाना, जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और वो कार हमारी नहीं हो, ठीक है। कवि के कहना है, फिर से समझ लीजिए, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं तेज गति से गाड़ी चलाना नापसंद करता हूँ, मुझे भी तेज गति से गाड़ी चलाने में आनंद आता है, मुझे भी 90 माइल्स पर आवर से के स्पीड से गाड़ी चलाने में आनंद आता है। सो लॉन्ग एज जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कब मुझे अच्छा लगता है, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग एज और जब मेरी वो कार नहीं, मतलब जब उसकी कार ना हो और वो खुद गाड़ी चला रहा हो, तब कवि को अच्छा लगता है तेज गति से गाड़ी चलाना। नेक्स्ट आइए, आई अडोर का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। द मशीन्स वही जो मशीनरी चीज होता है, ठीक है। दैट हर्ल यू
अबाउट एट बेटर सी जगह का नाम है, ठीक है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। सिम्स मतलब प्रतीत होना, लगना। टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस मतलब सबसे संतोषजनक अनुभव। मोस्ट मतलब अभी बोले सबसे, सेटिस्फैक्टरी का मतलब हो गया संतोषजनक, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। आई एडमिट, एडमिट मतलब मानता हूँ। इट एक्सक्लूड्स का मतलब वंचित करता हूँ। ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रैवल, रियल मतलब वास्तविक, प्लीजर मतलब खुशी, ऑफ ट्रैवल मतलब यात्रा। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। समरसेट भी जगह का नाम है और स्पेन भी जगह का नाम है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस, सुपरफिशियल सेंस का मतलब सतही अनुभव। ऑफ ड्रामा, ड्रामा का मतलब नाटक, ठीक है। चलिए आइए, कवि कहते हैं कि आई एडोर, मैं पूजा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ मशीनों की, मैं मशीनों को, मशीनों की पूजा करता हूँ। दैट हर्ल, दैट हर्ल, हर्ल मतलब परेशान करना, ठीक है। अबाउट एट बेटर से, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कहते हैं कि मैं मशीनों की पूजा करता हूँ। दैट हर्ल यू अबाउट एट बीटर से, और कभी कहते हैं जो आपको, जो आपको बैटर सी में परेशान करता है, ठीक है। बैटर सी, देखिए कभी गाड़ी जो चलाते थे वो हमेशा बैटर सी के आसपास में चलाते थे, ठीक है। टू डाइन इन लंदन, डाइन मतलब वही भोजन, ठीक है। इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। कभी कहते हैं कि मुझे भी पसंद है कि एक बार लंदन में भोजन करना और लंच मतलब दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना अगले दिन। अभी कहते हैं कि मुझे भी ये चीज अच्छा लगता है, कब, जब लंदन में दोपहर के खाना और न्यूयॉर्क में अगले दिन दोपहर के खाना, मतलब इतनी तेज गति से मुझे भी चलना पसंद है कि आज मैं लंदन में अगर खाना खाऊं तो अगले दिन कहाँ उस, मतलब इस समय अगले दिन दोपहर का भोजन कहाँ खाऊं, न्यूयॉर्क में खाऊं, ठीक है। ये कभी को भी अच्छा लगता है इतनी स्पीड से गाड़ी चलाना। ये टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, और ये कवि के सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट, मैं मानता हूँ। इट एक्सक्लूड्स मतलब वंचित करता है। कवि कहते हैं कि मैं मानता हूँ इसे वंचित करना है, मतलब ये चीज सही नहीं। ऑल द रियल प्लीजर ऑफ ट्रेवल, मतलब ये वंचित करता है हमारे मतलब यात्रा के सभी वास्तविक खुशी की से। मतलब आप अगर मान लीजिए आप स्पीड यात्रा से कुछ किए तो आपको कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कवि कहे कि हम, इसे मैं भी मानता हूं कि यह हमें वंचित करता है हमारी सब यात्रा के सभी वास्तविक खुशी से, ठीक है। द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। कवि कहते हैं कि जैसे कि समरसेट, जैसे कि समरसेट जगह, समरसेट में या स्पेन में एक देसी बस से मिलने वाला मजा, ठीक है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, लेकिन, बट मतलब लेकिन यह देता है, यह देता है तुम्हें, आपको एक सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एक सतही अनुभव। हम्म, मतलब ड्रामा मतलब नाटक का एक सतही अनुभव। देखिए कवि के कहना है
कि आई एडोर, मैं पूजा करता हूँ मशीनों के, लेकिन हमें भी एक दिन का भोजन लंदन में करना और अगले दिन का दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना मुझे भी पसंद है। लेकिन मैं भी मानता हूं कि अगर स्पीड गति चलना हमारे सभी खुशी को वो वंचित कर देता है। जैसे अगर आप धीरे धीरे गाड़ी से आप कहीं जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक कुछ अनुभव फील होगा, ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा, ठीक है। आप मान लीजिए कोई गाड़ी से गए और जल्दी पहुंच गए तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। जितना आप धीरे धीरे जाइएगा उसका मज़ा कुछ और आता है, और जितना स्पीड में जाइएगा उसमें उतना मज़ा नहीं आता है। तो कभी यही कहना चाहते हैं, ठीक है। और यही सुपरफिशियल सेंस है, मतलब ड्रामा का यही सुपरफिशियल सेंस है, ठीक। अब नेक्स्ट आइए। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह, आवर एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों, हैड टू डू विदाउट, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, इट ग्रेटफुली मतलब कृतज्ञता, नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग, स्पीड मतलब गति, बिकम्स मतलब होना या बनना, समथिंग अनफ्रेंडली मतलब प्रतिकूल, मतलब मित्र न होना, ठीक है, मतलब दुश्मन, ठीक है। टू मी वेयर द मेंटल मतलब मानसिक, एक्टिविटीज मतलब गतिविधि ऑफ आवर टाइम टेंड मतलब हमारे समय, एज दे नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। टू फॉलो मतलब अनुसरण करना, द पेस ऑफ द मशीनों के गति। ध्यान दीजिएगा, इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट। कभी कहते हैं यह एक प्रकार का क्या था, मतलब एक प्रकार का उत्साह था हमारे पूर्वजों के बिना, मतलब हमारे पूर्वजों के बिना करना पड़ता था, हमारे पूर्वजों को इसके बिना करना पड़ता था। कहने का अर्थ है कि हमारे पूर्वज के समय में ये जो तेज गति थी वो वाली चीज हमारे पूर्वज के समय नहीं था। तो वही कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे इसके विदाउट थे, मतलब इसके बिना थे, ठीक है। एंड और वी माइट जस्ट एज वेल स्वीट एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, इट ग्रेटफुली। कवि कहते हैं कि हम लोग इसे स्वीकार करते हैं मतलब कृतज्ञता पूर्वक, ठीक है, हम लोग इसको एकदम कृतज्ञता पूर्वक क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंड, नहीं, जहां तक स्पीड जो है, तेज गति जो है होता है समथिंग अनफ्रेंडली, मतलब वो आपके कुछ जहां तक कि दुश्मन ही होगा, प्रतिकूल ही होगा, मतलब दुश्मन ही होगा, अनफ्रेंडली होगा। टू मी, कवि कहते हैं कि जहां तक जो स्पीड है, तेज गति जो है वो अनफ्रेंडली है टू मी मेरे लिए, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेन, और यह हमारे समय के गतिविधि की, यह हमारे समय की मानसिक मशीनों के गति का अनुसरण करने के लिए होती है, द पेस ऑफ द मशीन। और जैसा कि मशीन की जो गति है ये ये हमारे समय की मानसिक गतिविधि, हमारे टाइम टेंड की मानसिक जो गतिविधि है उस गतिविधि के अनुसरण के लिए होता है, ठीक है। चलिए, आपका 2 पैराग्राफ खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।